साथियों नमस्कार। बिहार में कांग्रेस के नए अध्यक्ष के तौर पर राजेश कुमार की नियुक्ति ने समूचे सियासी जगत में हड़कंप मचा दिया है। आलम यह है कि बिहार कांग्रेस के नेता ही नहीं, अन्य प्रदेशों के जो छत्रप थे, जो लंबे समय से जमे हुए हैं, उनकी भी हालत खस्ता है कि अब राहुल गांधी, अब कांग्रेस पार्टी संगठन को लेकर जो फेरबदल की कवायद चल रही है, उसके अंतर्गत उनके राज्य में क्या करेगी। राजेश कुमार दलित समुदाय से आते हैं, रविदास समुदाय से आते हैं। 7-7.5% की आबादी है बिहार में, 19% दलित है। एक भी किसी भी पार्टी का अध्यक्ष बिहार में दलित समुदाय से नहीं है, जबकि दलितों की राजनीति सर्वाधिक बिहार में होती है। दलित वोट बैंक के आधार पर सरकार का बनना बिगड़ना बिहार में होता है। यह बात सच है कि दलितों का, अल्पसंख्यकों का, सवर्णों का वोट सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है बिहार विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस इन्हीं तीन पैकेट्स को संभालना चाहती है। बाकी जो पिछड़ों का वोट है, अति पिछड़ों का वोट है, वो उसने अपने सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी के लिए छोड़ दिया है। सवाल खड़ा होता है कि राजेश कुमार जी को जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया गया और अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाने का निर्णय लिया गया, क्या यह निर्णय ठीक था? बिल्कुल ठीक था। इसकी वजह हम अब आपको बताते हैं कि यह निर्णय जरूरी क्यों था। आश्चर्यजनक यह रहा कि खुद अपने दम पर न तो अपने परिवार के किसी सदस्य को, अपने बेटे को कोई चुनाव जिता पाए अखिलेश प्रसाद सिंह, जब से उनका कार्यकाल शुरू हुआ। और जो सबसे बड़ी चीज थी, पार्टी को एकजुट रखने में, पार्टी को मजबूत रखने में अखिलेश प्रसाद सिंह पूरी तरह से विफल रहे। जो बिहार कांग्रेस थी, वह राष्ट्रीय जनता दल, या राष्ट्रीय जनता दल छोड़िए, लालू प्रसाद यादव के परिवार की पिछलग्गू बन गई। कांग्रेस का टिकट निर्धारित कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव, अखिलेश प्रसाद सिंह वही कर रहे हैं, वही कह रहे हैं जो लालू प्रसाद यादव चाहते हैं। कुछ लोग सवाल खड़ा करते हैं कि लालू प्रसाद जी जब गांधी परिवार के इतने नजदीक थे, तो अखिलेश प्रसाद सिंह कैसे उनकी बात नहीं मानेंगे? जबकि सच्चाई यह है कि राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने साफ साफ अखिलेश प्रसाद सिंह से कहा था कि आपको अपनी पार्टी को लेकर के आगे बढ़ना है, आप स्वतंत्र निर्णय लें और ऐसे निर्णय लें जिससे कांग्रेस पार्टी आगे बढ़े। दुखद यह रहा कि अखिलेश प्रसाद सिंह ने पार्टी के पिछले प्रभारी मोहन प्रकाश जी को एकदम छान दिया था अपने मन से। माने अभी पता है उनको कि पार्टी के संगठन में फेरबदल होगा, पार्टी में तमाम तरह के परिवर्तन होंगे, तमाम नियुक्तियां, प्रतिनियुक्तियां छोटे छोटे पदों पर जो पार्टी में होती हैं, उसकी कवायद शुरू हो गई थी। निसंदेह नहीं किया जाना चाहिए था ऐसा। जो सबसे खराब काम किया गया, सबसे अधिक चिंतनीय बात लगती है, मैंने देखा है नजदीक से, कि बिहार लोकसभा चुनाव में जानबूझकर ऐसे प्रत्याशियों को खड़ा किया गया जिनके जीतने की संभावना नहीं के बराबर थी। सब लगातार ज्यादातर सीटों पर ऐसे उम्मीदवार खड़े किए गए जो कहीं से न तो जनप्रिय थे, न तो उनकी कोई साख थी कि वो चुनाव जीत सके। इसलिए अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाना बहुत महत्वपूर्ण था। एक हटाने की एक दूसरी वजह मुझे जो दिखाई देती है कि जो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी का एक लाइन ऑफ पॉलिटिक्स है,
कि कांग्रेस बी पार्टी बन के रहेगी, उसको तोड़ने के लिए जरूरी था, बेहद जरूरी था कि कांग्रेस पार्टी नया अध्यक्ष वहां पर लाए। क्योंकि अखिलेश प्रसाद सिंह और लालू प्रसाद यादव के रिश्ते को जो लोग भी बिहार को जानते हैं, बिहार की राजनीति को समझते हैं, वो जानते हैं इस बात को कि कितना प्रगाढ़ रिश्ता था दोनों लोगों में। तो कांग्रेस को बी टीम नहीं बनाना था। कांग्रेस सन 85 के आसपास 3 अंकों में उसकी सीटें आई थी, उसके बाद से आई नहीं। एक कांग्रेस पार्टी ही है 3 बार अपने पूर्व में, बहुत साल हो गए, 3 बार बिहार में कांग्रेस के दलित अध्यक्ष रहे हैं बिहार में। तो अपनी खोई हुई साख को लौटाने के लिए यह जरूरी था कि बिहार में कांग्रेस अग्रिम पंक्ति की राजनीति करे। जो क्लास ए है उसकी पॉलिटिक्स करे, जिसके लिए शुरुआत तो तभी की कर दी गई जब कृष्णा अल्लाह वर्रू को प्रदेश प्रभारी बनाकर भेजा गया। कृष्णा ने पहला काम किया आते ही, अपने आगे पीछे दाएं बाएं न देख करके वो पार्टी का जो अंतिम कार्यकर्ता है कांग्रेस का, कृष्णा ने वहां निगाह डाली। कृष्णा ने यह जानने की कोशिश की कि जो पार्टी का आखिरी छोर का हाशिए का कार्यकर्ता है, जो दरी उठाता है, जो बूथ पे रहता है, जिसकी कोई पहचान नहीं है, जिससे कोई बात नहीं करता, वो दरअसल बिहार की राजनीति को लेकर के क्या सोचता है। कन्हैया कुमार को भी जिस तरह से कांग्रेस ने उतारा, यह सब कोई जानता है कि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी की राजनीति के लिए कन्हैया कुमार को बड़ा खतरा मानते हैं। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी निसंदेह अच्छे नेता है, लेकिन कन्हैया कुमार जितना जमीन से जुड़े हुए हैं, जितनी जमीनी समझ रखते हैं, बतौर छात्र नेता उनका जो युवाओं के मुद्दों को लेकर के जो समझ है, उस समझ से इंकार आप नहीं कर सकते। और कन्हैया कुमार के आने से जो ये गठबंधन की पॉलिटिक्स थी, वो पूरी की पूरी प्रभावित हुई है। एक बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सच है। न तो कांग्रेस इस स्थिति में है, न तो राष्ट्रीय जनता दल इस स्थिति में है कि वो अलग अलग होकर के बिहार में चुनाव लड़ सके। बिहार में चुनाव लड़ने के लिए जरूरी है कि जो गैर जनता दल, गैर एनडीए दल है, वो सारे के सारे एक साथ आए। तो लेकिन जरूरी ये बात है कि समझौते सिर्फ कांग्रेस पार्टी क्यों करेगी? यह समझौता लालू प्रसाद यादव को क्यों नहीं करना चाहिए? जो वामपंथी दल साथ में चुनाव लड़ते हैं उनको क्यों नहीं करना चाहिए? भले वो सीट शेयरिंग का मुद्दा हो, चाहे तमाम मुद्दे हो। मुझे लगता है कि अब जो तैयारी बिहार में जिस ढंग से चल रही है, यह सच्चाई है कि अब कांग्रेस पार्टी ज्यादा नजर आ रही है। जनता दल के साथ तमाम संकट खड़े हैं, नीतीश कुमार के साथ तमाम संकट खड़े हैं, क्योंकि उनका जो स्वास्थ्य है, उनके नेतृत्व को खुद चुनौती देता दिख रहा है। तमाम बयान, तमाम बातें अब नीतीश कुमार जी के बेटे कह रहे हैं। तो एक स्पेस, एक ब्लैक होल पैदा हो रहा है। उस ब्लैक होल में सबसे ज्यादा जो ताकतवर होगा, जो अब ग्राउंड पे वर्क करेगा, वही सबसे उस ब्लैक होल को बंद करके सबसे आगे खड़ा हो जाएगा, यह तय है। बीजेपी के लिए कोई राजनीतिक जमीन फिलहाल, मजबूत राजनीतिक जमीन बिहार में नहीं दिखाई देती, क्योंकि बात कुछ भी कहिए, कुछ भी बोलिए, बिहार में इलेक्शन आते आते सारा इलेक्शन सोशल जस्टिस पर सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। सामाजिक न्याय पर ही फैसले होंगे, सामाजिक न्याय के सवाल पर ही। आपको बताऊं एक बात, कांग्रेस पार्टी की इस बात को लेकर लगातार आलोचना की जाती रही है
कि राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते हैं, राहुल जातिगत आधार पे आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन जब कभी हिस्सेदारी की बात होती है, राहुल गांधी कुछ नहीं कहते। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी ने राजेश कुमार को अध्यक्ष बना करके एक सही फैसला किया। कम से कम पब्लिक के बीच यह संदेश गया है, संदेश जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो वादा किया है जनता के साथ, उसकी शुरुआत संगठन में परिवर्तन के तौर पर कर दी है। अभी अन्य प्रदेशों में ऐसे परिवर्तन की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में ऐसा परिवर्तन चाहिए, उत्तराखंड समेत तमाम राज्यों, मध्य प्रदेश में चाहिए। भाई, सवर्णों का वर्चस्व खत्म हो, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को हिस्सेदारी मिले, क्यों जरूरी नहीं है? क्यों कर जो सीएम कैंडिडेट हो बिहार का, वो मुस्लिम क्यों नहीं होना चाहिए? वो अति दलित क्यों नहीं होना चाहिए? मुसहर क्यों नहीं होना चाहिए? किसी सवर्ण या किसी पिछड़े को ही क्यों कर मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट बनाना चाहिए? तो इस जो चुनाव है राजेश कुमार का, उसने तमाम हलचल पैदा कर दी है। बहुत लोगों को खराब भी लग रहा है। कुछ एक लोग ऐसे भी हैं छोटी पार्टियों के जो जुड़े कांग्रेस से, वो तमाम तरह से आलोचना कर रहे हैं इसकी, लेकिन उस आलोचना से कुछ होता जाता नहीं है। राहुल गांधी ने जो ये निर्णय लिया है, बहुत सोच समझ के लिया है। देखते हैं राजेश कुमार कितना खरा उतरते हैं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की उम्मीदों पर। फिर मिलते हैं। नमस्कार।